नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम आपको संपूर्ण जानकारी इस तरह का देते रहें। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने शब्द के बारे में जाना था। वर्ड जो है इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। उसमें हम लोगों ने शब्द जो होता है उसका निर्माण हम लोग कैसे वर्णों से करते हैं, वह सब हम लोगों ने जाना था। हम लोगों ने पढ़ा था कि शब्द क्या होता है, वर्णों का समूह होता है। वह वर्णों का सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। आज हम लोग उसका जो निर्माण करने का जो विधि है, किस किस तरह से हम लोग उसको बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, तो उसको हम लोग जानेंगे। तो इसका पहला जो है निर्माण, जो शब्द निर्माण होता है, उसका पहला जो निर्माण विधि है वह है संधि। संधि के माध्यम से हम लोग शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आज हम लोग यह जो संधि है उसके बारे में जानते हैं। तो यह जो संधि है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। यह जो संधि है वह क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ जोड़ या मेल होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, जोड़ या मेल। यह जो संधि है उसका अर्थ क्या होता है, जोड़ या फिर मेल कह सकते हैं इसको, जोड़ या फिर मेल। तो यह जो संधि है उसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। संधि क्या है, कैसे हम लोग शब्दों को, वर्णों को जोड़ करके संधि के माध्यम से शब्द बनाते हैं। तो जब दो शब्द जब क्या होता है, दो शब्द एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द के प्रथम ध्वनि एक दूसरे को प्रभावित करता है। क्या होता है, जब दो शब्द की बात की जा रही है यहाँ पे, दो शब्द एक दूसरे के नज़दीक आएगा, आसपास आएगा, तो जो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि होगा, पहले शब्द की जो अंतिम ध्वनि होगा और दूसरे शब्द का प्रथम ध्वनि एक दूसरे को क्या करता है, प्रभावित करके एक नया शब्द बनाता है। ध्यान देना है, यहाँ क्या करता है, इसमें दोनों मिलकर के एक नया शब्द को निर्माण करता है, नया शब्द को बनाती है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया जो होता है, यहाँ जो परिवर्तन की प्रक्रिया जो हुआ, दोनों जो पहले शब्द के अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द का जो प्रथम ध्वनि मिल करके एक नया शब्द जो बनाया, यह प्रक्रिया जो है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग संधि कहते हैं। यह जो प्रक्रिया होती है इसी को क्या कहते हैं हम लोग, संधि कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे यहाँ है शब्द जो है हिम प्लस आलय, और मिल करके क्या बना, हिमालय। शब्द है हिम प्लस आलय। अब यह जो हिम है इसका अंतिम जो है वर्ण वह क्या है, माँ है, और माँ जो है वह क्या है, व्यंजन होता है ना, जानते हैं हम लोग। तो माँ के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, सभी व्यंजन के साथ यह आ जुड़ा होता है। और उसके सेकंड वाला में जो क्या है, आलय, इसमें भी फर्स्ट जो लेटर है, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, आ है। तो दोनों मिल करके ये वाला और ये वाला मिल करके क्या बनाया है, आ बनाया है। इस प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं दोनों मिल करके क्या हो गया है, हिमालय हो गया है, हिमालय। उसी तरह आ और आ मिलकर के भी आ बनता है। जैसे शिक्षा में यहाँ पे आ है अंतिम,
और अर्थी में क्या है, आ है, और दोनों मिल करके क्या बन गया, आ बन गया। अर्थात यहाँ से हम लोग क्या है, शिक्षा लिए, और इधर से शिक्षा में आ मिला, और यह मिल करके क्या बन गया, अर्थी बन गया, शिक्षार्थी। उसी तरह अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे है भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। तो भानु के अंतिम जो व्यंजन है, अंतिम जो वर्ण है, उसमें क्या है, ऊ है ना, ऊ है। और ऊ होने के बाद सेकेंड वाला में भी क्या है, ऊ ही है, सेकेंड वाला में भी क्या है, ऊ है। और यह जब छोटी ऊ और छोटी ऊ मिलेगा तो क्या बनाएगा, या बड़ी ऊ बनाएगा, बड़ी ऊ बनाया। तब हम यहाँ से क्या लिए, भा लिए, और यहाँ से फर्स्ट वाला से भान लिए, और यहाँ से हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, ऊ लेते हैं, दीर्घ ऊ, और यहाँ से फिर क्या लेते हैं, द और या लेते हैं। इस प्रकार शब्द जो है वह क्या बनता है, भानुदय। इस प्रकार जो शब्द होगा वह क्या बनेगा, भानुदय। फिर एक बार हम लोग रिपीट करते हैं इसको, फिर से एक बार समझते हैं कि कैसे यह शब्द का निर्माण होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया गया है उसी को देखते हुए, तो क्या है, हिमालय ही ले लेते हैं। शब्द जो है वह क्या है, हिमालय। हिमालय जो बना हुआ है वह हिम प्लस आलय से बना हुआ है, हिम प्लस आलय। इसमें हम लोग क्या है, माँ में व्यंजन है, इसके साथ आ जुड़ा हुआ है, और इसके साथ भी क्या है, आ जुड़ा, दोनों मिल करके क्या बनाएगा, आ बनाएगा, आ। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हिम लेते हैं, प्लस यहाँ से क्या लिए, आ लिए, और यहाँ से क्या लिए, तो लय लिए। और लेने के बाद हम लोग इसको शब्द बनाए, तो शब्द जो बनेगा वह क्या होगा, हिमालय। शब्द जो बनेगा वह क्या होगा, हिमालय। अर्थात जो माँ है, जो आ है, यहाँ पे आ था, उसका केवल क्या है, मात्रा लगेगा। इसका मात्रा इस तरह होता है, फर्स्ट से हम लोग क्या लिए थे, हिम लिए थे, और इसका मात्रा हम लोग लगा दिए यहाँ, और सेकेंड वाला से क्या लिए थे, लय लिए थे, मिल करके बन गया हिमालय। तो इस तरह क्या है, शब्द का निर्माण होता है। अब हम लोग इसको परिभाषा में बांधते हैं। तो इसका परिभाषा जो है वह बनता है कि दो परस्पर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो परस्पर वर्णों का मेल करते हैं। हम लोगों ने किस प्रकार वर्णों का मेल किया उसको देखा, तो उससे होने वाला जो परिवर्तन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के अब हम लोग भेद जो है उसको देखते हैं। तो संधि के जो भेद है, मुख्य भेद जो है वह क्या है, तीन माना गया है। इसका तीन माना गया है। कौन कौन, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें नेम, इसका जो नाम है यहाँ पे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसका जो नाम दिया गया है उसी से बहुत कुछ स्पष्ट हो जा रहा है।
लेकिन फिर भी हम लोग इसको स्पष्ट करने का काम करेंगे इधर में अभी नीचे। तो पहले क्या है, स्वर संधि है। तो स्वर संधि में होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, दो स्वरों का परस्पर मेल होता है। इसमें जो प्रथम शब्द जो होगा उसका अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द जो होगा उसका प्रथम वर्ण, दोनों क्या रहना चाहिए, स्वर रहना चाहिए। दोनों क्या रहना चाहिए, तो स्वर रहना चाहिए। और दोनों जब स्वर स्वर मिलेगा तो उस संधि को हम लोग क्या कहेंगे, स्वर संधि हम लोग कहेंगे। उस संधि को हम लोग क्या कहेंगे, स्वर संधि हम लोग कहेंगे। जैसे अ और अ जो मिलेगा यह आ बन जाएगा, फिर अ और आ मिलेगा तो आ बन जाएगा। कैसे बन गया है देखेंगे। यहाँ कृष्ण है, इसके लास्ट में क्या है, जो है वह व्यंजन है और उसमें अ है। सेकेंड में क्या है, अवतार है, इसमें फर्स्ट वाला जो है वह अ है और दोनों मिल करके क्या बन गया, आ बन गया। अब फर्स्ट वाला से हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ फर्स्ट वाला से हम लोग यहाँ क्या लिया है, तो कृष्ण यहाँ लिया है, कृष्ण। और दोनों जो यह जो मिला है वह क्या है, आ हो गया है। और सेकेंड वाला में क्या बच गया है, व ता र, यह बच गया है ना। अब शब्द जो बनेगा यहाँ से हम लोग कृष्ण लेंगे, कृष्ण ले लिए यहाँ पर हम लोग। उसके बाद यहाँ से इसका मात्रा लेंगे हम लोग, मात्रा यहाँ पे लगा दिए। और यहाँ से हम लोग क्या बच गया था, व ता और रा। इस प्रकार शब्द बन गया कृष्णा अवतार, शब्द बन गया कृष्णा अवतार। हम लोग देखें किस तरह कैलकुलेशन यहाँ पे हुआ है। अब हम लोग देखेंगे एक और जो है, वह वाली जो है वह क्या है, हिम प्लस आलय। इसको तो हम लोग ने पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार इसमें क्या है परिवर्तन आया था, किस प्रकार हिमालय बना हुआ है। अब यह जो स्वर संधि है, जो संधि हम लोगों ने देखा, संधि का जो तीन भाग किया हम लोगों ने, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम लोगों ने यहाँ समझा कि जब दो स्वरों का जब मेल होता है तो उसको हम लोग स्वर संधि कहेंगे। एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा। अब है कि स्वर संधि जो है उसका 5 भेद है, 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और ययादि संधि। अब हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे, क्या है यह दीर्घ संधि या फिर गुण संधि या फिर वृद्धि संधि या अन या फिर ययादि संधि। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वृद्धि संधि से ही, कि यह जो वृद्धि संधि है वह क्या है। तो जो यह जो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि जो यह है वह क्या होता है, तो जब समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाता है तो उसे हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि क्या होता है, क्या बोला जा रहा है, जब समान स्वर अर्थात दोनों जो होगा वह एक ही होगा, एक ही समान होगा और मिल करके दोनों क्या करता है, दीर्घ बनाता है, तो उसको हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अ और अ मिल करके आ बनाया है। अ और अ दोनों क्या है, समान है, दोनों समान वर्ण है, अलग अलग वर्ण नहीं है। और दोनों मिल करके
आ बनाया है, अर्थात यह दोनों हर्ष मिल करके क्या बना दिया, दीर्घ को बनाया, आ बना दिया। तो इस प्रकार का अगर संधि होता है तो उसको क्या है हम लोग दीर्घ संधि कहेंगे। या फिर अगर ओ और आ भी मिलता है और आ बना रहा है तो इस तरह का भी संधि को हम लोग दीर्घ संधि ही कहेंगे। और कुछ नियम है, जैसे आ और अ मिल करके आ बनाएगा, आ मिल करके आ बनाएगा, या फिर ई मिल करके ई बनाएगा, ई मिल करके ई बनाएगा बड़ी ई, और बड़ी ई और छोटी ई मिल करके बड़ी ई बनाता है। यह क्या है, रूल है, यह हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। उसी तरह बड़ी ई और बड़ी ई मिल करके भी बड़ी ई बनाएगा, छोटी ऊ मिल करके बड़ी ऊ बनाएगा। उसी तरह यहाँ पे अन्य जो है वह रूल दिए गए हैं जो हम लोग देख पा रहे हैं। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ तो बहुत सारे दिए गए हैं, इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा कुछ हम लोग इसमें समझते हैं। तो आ वाला जो था वह तो हम लोगों ने समझ लिया, थोड़ा सा ई वाला जो है उसको समझ लेते हैं। तो समझते हैं, ये वाला बड़ी ई और ई मिल करके क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। कैसे बनेगा हम लोग देखेंगे यहाँ। तो फर्स्ट में जो है वह क्या है, मही, और सेकंड में जो है वह है इंद्र। मही और क्या है, इंद्र है। क्या बोला जा रहा है कि अगर फर्स्ट में अगर बड़ी ई हो और सेकंड में अगर छोटी ई हो तो दोनों मिल करके क्या बनाएगा, बड़ी ई ही बनाएगा, बड़ी ई बनाएगा। अब क्या है, यहाँ क्या बच गया है, मह, यहाँ क्या बच गया था, मह बच गया है, और यहाँ क्या बच गया है, द्र। अब हम लोग देखते हैं यह क्या बनेगा शब्द। तो जो शब्द है वह क्या बनना चाहिए, यहाँ से लेंगे हम लोग मह, माँ और हा लिए, यहाँ क्या है, बड़ी ई है तो यहाँ बड़ी ई लगाए दिए, और उसके बाद क्या है, द्रा बचा हुआ है ना, यहाँ द्रा बचा हुआ है तो यहाँ पे द्रा लिखिए। शब्द क्या बन गया, महेंद्र। शब्द क्या बन गया, महेंद्र। तो इस प्रकार हम लोग का इसका निर्माण किया जाता है दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि में क्या होता है, इसमें समान स्वर क्या है मिल करके दीर्घ बनाता है। याद रखना है हम लोगों को कि समान स्वर मिलता है और क्या करता है, दीर्घ का निर्माण करता है। हर्ष का निर्माण नहीं करता है, दीर्घ का निर्माण करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड जो है इसका वह है गुण संधि। अब देखते हैं हम लोग गुण संधि है क्या। तो जब ओ आ का मेल अगर हर्ष या दीर्घ के, हर्ष या दीर्घ, ई हर्ष है, ऊ हर्ष है, या फिर री जो है से हो, तो होने के बाद यह क्या होता है, क्रमशः ए यह वाली जो है इसमें बदल जाता है, और किस में बदल जाता है, ओ, ए वाली ओ में बदल जाएगा, और री जो होगा वह किस में बदलेगा, अर में बदल जाएगा। री जो है वह अर में बदल जाएगा। अब यहाँ जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उससे इसको हम लोग देखते हैं। जैसे है यहाँ पे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र
क्या बोला गया है, अगर अ और ई रहे तो क्या हो जाएगा, ए में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। क्या रहे, अ प्लस ई अगर रहता है तो किस में बदल जाता है, ए में बदल जाएगा। अब इसको, यह जो आ प्लस ई मिलकर के ए में बदल गया, बदल जाएगा। अब हम लोग इसको शब्द से देखते हैं कैसे बदल रहा है। शब्द है, शब्द है देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। यह जो देव प्लस इंद्र जो है वह कैसे बनता है, हम लोग देखते हैं किस तरह बना है। कैसे बन गया है, तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, अ है और यहाँ पे ई है, दोनों मिल करके क्या बनाएगा, ए बनाएगा, है ना। यहाँ क्या बच गया, दे बच गया है, और यहाँ क्या बच गया है, तो द्रा बच गया है। अब जो शब्द बनाएगा वह क्या बनाएगा, यहाँ से हम लोग दे लिए, और हम लोग जान रहे हैं यह जो मिल करके दोनों क्या बनाता है, ए बनाता है। सो यहाँ वाह भी है, वाह हलंत है यहाँ पे क्या था, वाह हलंत था। और उसके बाद यहाँ पे ए का मात्रा इसमें लगेगा, और यहाँ क्या है जो बचा हुआ है वह हो जाएगा। तो क्या बन गया, देवेंद्र, बन क्या जाएगा, देवेंद्र। तो इस प्रकार गुण संधि में क्या होता है, हम लोगों ने देखा, अ और आ का मेल जब हर्ष या दीर्घ किसी से भी हो सकता है, हर्ष से भी हो सकता है, दीर्घ से हो सकता है, तब वह क्या है, चेंज हो जाता है। जो ई होगा, ई जो होगा वह किस में चेंज हो जाएगा, ए में चेंज हो जाएगा। और जो ऊ होगा, ऊ जो होगा वह ओ में परिवर्तन हो जाएगा। और जो री होगा वह किस में परिवर्तन हो जाएगा, तो वह अर में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारे दिए हुए हम लोग देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल जो है हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं ये वाली। क्या है, शब्द है दया प्लस उर्मी, दो है। अब इसको जो है शब्द, उसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। दया प्लस उर्मी। हम लोग जानते हैं कि आ और बड़ी ऊ भी मिल करके दोनों क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, ओ बनाएगा ना। अब यहाँ जो है वह क्या बच गया है, दाई बच गया है। और यहाँ जो है वह क्या है, यह बच गया है। अब जो हम लोग शब्द बनाएंगे वह क्या बनेगा, तो शब्द बनेगा, यहाँ से दा लिए, अ लिए यहाँ से, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ क्या है, इसका मात्रा लेंगे, इसका मात्रा लेना होगा। मात्रा लेने के बाद यहाँ जो बचा हुआ है, यहाँ जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे यहाँ। और इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं शब्द क्या बन गया, दयोर्मी। शब्द क्या बन गया, दयोर्मी।
तो इस प्रकार क्या है, गुण संधि के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं हम लोग वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि क्या होता है? तो वृद्धि संधि जो है इसमें क्या होता है, अ आ का मेल अ और आ, इसका जो मेल होगा वह किससे होगा, ए ऐ, और मेल होने के बाद जो बनेगा वह क्या बनेगा, तो देखते हैं क्या बनेगा। जब ए ऐ से हो तो क्या है, ऐ हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। और जब आ का मेल ओ से हो तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जब आ का मेल क्या होगा, ओ से होगा तो ओ बन जाएगा। फिर से इसको समझते हैं हम लोग। क्या है, क्या बोला जा रहा है, जब अ का मेल जब ए और ए से होता है तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। अ और आ का मेल ए और ऐ से होगा तो वह क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा ना। और जब उसके बाद अगर क्या होता है, अ जो है और और आ जो है उसका मेल अगर उसका मेल जो है वह किससे होता है, अगर मेल जो है वह ओ से होगा तो वह क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। वह औ बन जाएगा। अ आ आदि का मेल अगर ओ से होता है तो वह औ में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वृद्धि हो रहा है। ओ है, औ में परिवर्तन हो जा रहा है। और जो ए था या ए, इसका परिवर्तन ए में हो जा रहा है, अर्थात क्या हो जा रहा है, इसमें वृद्धि हो जा रहा है। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे वृद्धि हो रहा है। तो एक लेते हैं इसको, क्या है इसमें यथा प्लस एव, यथा प्लस क्या है, एव शब्द। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या है, आ है और सेकंड में क्या है, ए है, और दोनों मिल करके क्या बनाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों मिल करके इसका वृद्धि हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। अब जो है यहाँ क्या बच गया है, अथ, और यहाँ क्या बच गया है, वा। अब हम लोग यहाँ इसका मात्रा जो है उसको यूज करेंगे ना, तो क्या हो जाता है, अ यहाँ से था लिए, इसका मात्रा क्या होता है, इस तरह का होता है, और यहाँ वा, अथेव, इस तरह क्या है, अथेव का निर्माण हुआ। इस तरह यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है आपका यन संधि। उसके बाद क्या है, यन संधि। यन संधि में क्या होता है, यन संधि में यही होता है कि ई और उ, ई उ और री का मेल
अन्य असमान क्या होगा यहाँ इसी से नहीं होगा, अर्थात इससे अलग वर्ड से, अलग वर्ण से होगा। असमान स्वर से, असमान स्वर से होगा तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वह ई, बड़ी ई का ए अंत से ए हलंत, ऊ, बड़ी ऊ का वा में तथा री का रा हो जाता है। अनुसंधि में क्या होता है, क्या बोला जा रहा है, जब छोटी ई, छोटी ऊ और री का मेल, यह सब का मेल जब किसी असमान, अर्थात यही सबसे नहीं होगा, पुनः इसका मेल यही सबसे नहीं होगा, अपितु किससे होगा, किसी असमान से, इससे अलग वर्ण से होगा, तब वह क्या हो जाता है, छोटी ई और बड़ी ई का जब होगा तो क्या हो जाएगा, छोटी ई प्लस यह जो बड़ी ई है वह क्या हो जाएगा, दोनों का ए हो जाएगा, अंत से ए। और ऊ जो है, ऊ जो है और ऊ, बड़ी ऊ और छोटी ऊ, यह सब मिलेगा का क्या हो जाएगा, वा में परिवर्तन हो जाएगा। किस में होगा, वा में परिवर्तन हो जाएगा। तथा री जो है, री का क्या हो जाएगा, यह जो री है, री का क्या हो जाता है, रा हलंत हो जाता है। और यह जो बदलाव होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यन संधि कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसको देखते हैं यन संधि का क्या है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, हम लोग लेते हैं इस वाली को, इस वाली को लेते हैं। क्या है, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार। हम लोग जान रहे हैं कि जब ई जो है, यह छोटी ई है, और जब यह ऊ है, दोनों अगर मिलता है तो क्या बनाएगा, ऊ बनाएगा। इसलिए हम लोगों ने वहाँ जो नियम है उसमें देखा कि ई ऊ मिल करके ये वाला बनाता है, इसमें मात्रा जो है इसका ये वाला लगेगा। तो इसके बाद यहाँ क्या बच जाता है, तो यहाँ बच जाता है आपका प्रत, इसमें हलंत हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाता है, पकार, यही बच रहा है ना। अब जो है हम लोग दोनों मिला के इसको जान रहे हैं, ये वाला होता है। शब्द जो है वह क्या बनेगा, प्रत, यहाँ ये वाला आधा है इसलिए आधा ता लिखा गया, फिर ये वाला जो है बना है यह उतर जाएगा, और यहाँ क्या बच गया था, पकार, तो शब्द बन गया प्रत्युकार। तो इस तरह यन संधि में क्या होता है हम लोगों ने देखा, इसका रूल क्या है। अब हम लोग समझते हैं ययादि संधि क्या है, ययादि संधि। तो ययादि संधि में क्या होता है, जब ए, ऐ, ओ, औ वर्ण का किसी अन्य स्वर के साथ, फिर से यहाँ बोला जा रहा है समान स्वर्ण से नहीं होगा, किसी अन्य स्वर के साथ अगर मेल होता है तो यह क्रमशः जो है ऐ, आय, औ और
आय में परिवर्तन हो जाता है। क्या बोल रहा है, ए ऐ ओ का किसी अन्य स्वर के साथ अगर मेल होता है, यह सबसे नहीं होकर के किसी अन्य से होता है, तो वह परिवर्तन यह सब में क्या है, आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको देखते हैं। है ए और ऐ से पहला शब्द है यहाँ पे से प्लस अन। यहाँ पे क्या है, ऐ है प्लस यहाँ क्या है, ऐ है, और दोनों मिल करके क्या बनेगा, हम लोग रूल देखा है, ए किसी अन्य स्वर के साथ इससे मेल नहीं खा रहा है, क्या बनेगा, ऐ बनेगा। दोनों मिल करके क्या बन गया, ऐ बन गया। अब जो है यहाँ पे क्या बच गया है, तो यहाँ पे क्या बचा है, सा बच गया है ना। यहाँ ऐ दोनों से मिल करके बना, और यहाँ क्या बच गया है, ना बच गया है। अब सा हलंत है ये, तो ये इसका मात्रा जो है, यह जो गिर रहा था, लड़खड़ा रहा था, इसको ये बचाएगा ना। तो यह क्या हो जाएगा, अब पूरा हो गया। और यहाँ से यहाँ क्या है, बच गया है अ, और यहाँ बच गया है ना, बन गया शयन, शब्द बन गया शयन। तो इस तरह अयादि संधि में क्या होता है, हम लोगों ने देखा किसमें परिवर्तन होता है वह देखा, और यहाँ पे इस तरह का एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब है वृद्धि संधि, सॉरी यह था जो फर्स्ट संधि जो स्वर संधि, उसको हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया। स्वर संधि जो है, सॉरी दीर्घ संधि जो है, स्वर संधि का दीर्घ संधि जो है उसको हम लोगों ने देखा अभी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है, तो व्यंजन संधि जो है वह क्या होता है, व्यंजन से परे स्वर या व्यंजन के आपस में मिलता है। स्वर संधि में देखा केवल स्वर और स्वर ही मिल रहा था और परिवर्तन ला रहा था वो, लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है, स्वर व्यंजन से परे स्वर या फिर व्यंजन का आपस में मेल होता है। इसमें स्वर से भी हो सकता है या फिर व्यंजन से भी हो सकता है, दोनों से मिल करके क्या करेगा, नया शब्द बनाएगा, उसी को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, सत्य प्लस जन। अब यहाँ सत्य जो है यह हलंत लगा हुआ है, अर्थात इसके साथ में जो ये वाली मात्रा जो है वह नहीं है ना, ये वाली मात्रा क्या है, नहीं है, इसमें ये इसके साथ नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पे क्या है, यह अर्थात यह जो है वह क्या है, व्यंजन है, यह क्या है, व्यंजन है। और क्या हो रहा है, जा है, तो इसके साथ क्या है, जो ओ है वह क्या है, लगा हुआ है। तो इस प्रकार क्या हुआ, फर्स्ट में क्या हुआ, व्यंजन, इसमें क्या है, व्यंजन है, व्यंजन प्लस इसमें क्या है, स्वर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यह स्वर, दोनों मिल रहा है। किस प्रकार मिल रहा है हम लोगों ने देखा, और एक शब्द बना रहा है सज्जन। देखते हैं सज्जन जो यह बना है कैसे, तो है सत्य प्लस जन। तो वह है क्या बन गया है, सज्जन बन गया। अब इसका जो रूल है उसको समझते हैं, फिर यह सब समझ में आएगा कि कैसे यह क्या है, परिवर्तन इसमें हो रहा है
आ रहा है। पहला जो रूल है इसका वह बता रहा है कि व्यंजन संधि जो रूल है फर्स्ट वाला वह क्या बता रहा है, जब क च ट त प का मेल स्वर से किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या फिर अ र ल व से हो तो पहले वर्ण के स्थान पे क्या हो जाता है, यह सब हो जाता है। ग हलंत, ज हलंत, ड़ हलंत, द हलंत और बा हलंत हो जाता है। क्या बोल रहा है, फिर से समझेंगे इसको। अगर जो हमारा का, च, ट, त और पा का मेल किसी स्वर से होता है और स्वर से किसी भी वर्ग के, यह सब के किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से हो या फिर यह जो दिया गया है उससे हो, तब वह इस तरह का परिवर्तन होता है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट जो है का वर्ग, इसका तीसरा जो वर्ण है वह क ख ग, तो तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, गा होगा। तो वह बोला है कि अगर यह जो यह का है वह अगर तीसरा वर्ण गा से मिलेगा तो वह किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा। अर्थात का जो है का के साथ आ रहता है तो वह गा हलंत में बदल जाएगा। उसी तरह चा के तीसरा जो है क्या होता है, जा होता है। चा का तीसरा वर्ण जो है, चा वर्ग का तीसरा वर्ण च छ जा होता है, अर्थात यह जा हलंत में बदल जाएगा। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। अब है कि यहाँ पे क्या है का है और सेकेंड वाला में क्या है, अंबर है। तो क्या है, का के साथ आ मिला है। रूल बता रहा है कि अगर इस तरह का मिलता है तो का जो होगा वह क्या बदल जाएगा, अपना ही वर्ण का तीसरा जो है उसमें बदल जाएगा, अर्थात इसमें बदल जाएगा। इस प्रकार शब्द जो बनाएगा वह क्या बनाएगा, यह जो बदल गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, दी लिए यहाँ से, उसके बाद यहाँ जो बदला हुआ है उसको लिए और यहाँ जो बच गया है बर उसको लिए, शब्द क्या बन गया, दिगंबर। तो इस तरह का परिवर्तन इसमें होता है। इस तरह के और यहाँ पे दिए गए हैं इस तरह का। एक चा वर्ग को देख लेते हैं हम लोग। चा वर्ग, अगर चा जो है, चा हलंत अगर किसी स्वर के साथ मिलता है और के साथ यहाँ जैसे मिला है तो वह अपना ही वर्ग के जा हलंत के साथ क्या होता है, बदल जाता है। जिसे हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे है देखेंगे। क्या है, क्या बोल रहा है, चा जो है वह जा के साथ बदलेगा, है यहाँ पे अच प्लस अंत। यह जो है दोनों मिल गया, किस में बदलेगा, जा में बदलेगा। यहाँ क्या बच गया है, आ बच गया है और यहाँ क्या बच गया है, तंत बच गया है। दोनों मिल करके क्या बनाएगा, अजंत। दोनों मिल करके सब मिल करके अजंत बनाएगा।
तो इस तरह इसमें क्या है, परिवर्तन होता है। यह फर्स्ट रूल इसका बता रहा है। सेकेंड जो है वह बोल रहा है कि जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ग, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण बोल रहा है का मेल किसी अनुनासिक अर्थात लास्ट वाला ध्वनि जो होता है वर्ग का, वह वर्ण से हो तो उसके स्थान पर वर्ग का पांचवां वर्ण जो होता है, पांचवां वर्ण आता है, पांचवां वर्ण ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे इसको। अगर का जो है वह उसी वर्ग के अंतिम वर्ण से अगर मेल होता है तो वह क्या है, इसमें चेंज हो जाएगा। जब किसी वर्ण के प्रथम क्या है, का है, वर्ग का मेल किसी अनुनासिक वर्ण अर्थात लास्ट वाला से हो रहा है यह, तो वह अपना ही वर्ण का ही इसमें क्या है, चेंज आ जाएगा। यहाँ इस तरह का दिया गया है। कैसे है हम लोग देखें। उसी तरह अगर इसको देखें हम लोग ता वर्ण को, तो ता जो है क्या होता है, अपना ही वर्ण के अंतिम पंचमा अक्षर जो है ना में परिवर्तन होता है। ता जो है वह ना के साथ मिला और अपना ही वर्ण के अंतिम जो है उसमें क्या है, परिवर्तन हो गया। जैसे उत प्लस नयन, वह चेंज हो गया। यह जो है चेंज हो जा रहा है। कैसे हो रहा है देखते हैं हम लोग। कैसे हो रहा है, तो क्या है, उत प्लस नयन, यह जो है ता हलंत फर्स्ट है और अपना ही क्या है, ना से यह मिल रहा है अपना ही पंचमा अक्षर से, तो इसलिए यह जो है वह किस में परिवर्तन हो जाएगा, ना हलंत में परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, अब अर्थात अपना ही पंचमा अक्षर में बदलेगा। अब यहाँ क्या बच गया है, ऊ है और यहाँ क्या है, नयन है। शब्द बनेगा क्या, उन्नयन बनेगा। उसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। थर्ड इसका रूल बता रहा है, ता के संबंध में नियम जो है वह, जब ता हलंत के साथ विभिन्न व्यंजन ध्वनि का मेल होता है तो उसमें विकार हो जाता है, तो उसमें क्या है, विकार उत्पन्न हो जाता है। ता का चा बनाना, ता जो है वह चा में परिवर्तन हो जाता है, विकार उत्पन्न होता है। ता के साथ अगर विभिन्न व्यंजन मिलता है तो वह अन्य में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ता जो है वह चा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे उत प्लस चारण, उच्चारण बन गया। उसी तरह सब यहाँ पे अन्य एग्जाम्पल दिए गए हैं। ता का ला बन जाता है कभी, जैसे उत प्लस लेख, क्या हो गया, उल्लेख। तो यह था ता का संबंध में नियम। माँ के संबंध में यहाँ पे नियम दिए गए हैं। माँ के संबंध में क्या नियम है, तो माँ के बाद कोई अगर स्पर्श ध्वनि का से माँ तक का आता है, स्पर्श ध्वनि का से माँ तक का आता है, तो माँ का स्थान पर उसी वर्ग के पंचमा वर्ण जो है
वह क्या है, अनुस्वार में बदल जाता है। उसका पंचवां वर्ण जो होगा वह अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे यहाँ माँ का ना बनना और शब्द है सत प्लस तोष। हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, संतोष, अर्थात यहाँ पे क्या है, अनुस्वार जो है इसमें अनुस्वार में बदल रहा है। यहाँ संतोष हो गया, ऊपर में सा के ऊपर लगा है अनुस्वार। उसी तरह माँ का माँ बनना, इसमें भी माँ के माँ होने पर भी क्या होता है, इसमें अनुस्वार में चेंज होता है। जैसे सम प्लस पूर्ण क्या बन गया, संपूर्ण। लेकिन यहाँ एक और है कि यदि माँ का मेल य र ल व तालिब सा मूर्धन सा दंत सा हा से हो तो माँ जो है हमेशा अनुस्वार में ही रहता है, अनुस्वार में ही रहेगा। जैसे सम प्लस योग संयोग, या सम प्लस सार संसार। और है कि यदि माँ के बाद माँ आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर माँ के बाद माँ अगर आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सम प्लस मान क्या बन जाएगा, सम्मान। सत प्लस मति समति, सम्मति। तो इसमें देख रहे हैं कि माँ के बाद अगर माँ आ रहा है तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यह सब रूल को हम लोगों को याद करके रखना पड़ेगा। फिर है छा के संबंध में नियम। जब किसी स्वर का मेल छा से हो तो छा का क्या हो जाता है, चच, इसमें बदल जाता है। जैसे यहाँ पे दिए गए हैं संधि प्लस छेद क्या हो गया है, संधि छेद। अनु प्लस छेद क्या हो गया है, अनुच्छेद। यह जो सा है, जो दंत सा है वह क्या हो जाता है, दंत सा का मूर्धन सा बन जाता है। कब बनता है, यदि सा से पहले अ आ को छोड़कर ऐन स्वर रहे। कब बनेगा यह दंत सा से, तो जब वह अ आ को छोड़ करके ऐन अगर स्वर रहे तो जो है दंत सा जो है मूर्धन सा में चेंज हो जाता है। इस तरह का एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, देख सकते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। यदि ता के बाद अगर छा हो तो ता हलंत जो है चा हलंत हो जाता है। ता हलंत के बाद अगर छा हलंत हो तो वह क्या है, इसमें बदल जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं ता हलंत छा जो है वह किस में बदलेगा, चा हलंत में बदलेगा। जैसे जगत प्लस छाया क्या बन गया, जग छाया, जग छाया। उसी तरह उत प्लस छिन्न, उच्छिन्न। अब है रूल इसका कि यदि ता के बाद, ता हलंत के बाद तालिब सा हलंत आए तो दोनों का चच हो जाता है। जैसे सत्य प्लस शास्त्र किसमें बदल गया है, इसमें शास्त्र इसमें बदल गया है। अगर कहीं इस तरह का रहे तो अ री र मूर्धन सा के बाद ना हो तो वह ए वाला में ना में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे राम प्लस अयन रामायण। तो यह था जो अभी हम लोगों ने देखा
क्या देखा? तो यह था व्यंजन संधि। व्यंजन जो है वह मिलता कैसे है, मिल करके कैसे बनता है, वह जाना हम लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं विसर्ग। विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग इसका चिन्ह हम लोग जानते हैं कैसे होता है। ये वाली जो है विसर्ग की है। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिलता है, अगर विसर्ग के साथ अगर स्वर या फिर व्यंजन वर्णों का मेल होता है तो उसमें विकार उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ अगर स्वर या फिर व्यंजन मिले और उसमें विकार उत्पन्न हो तो उसको हम लोग विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी एक दिए गए हैं। अब इसका जो रूल है, नियम है, उसको हम लोग जानते हैं, उसको समझते हैं। क्या नियम है यहाँ पे? तो विसर्ग का ओ बनना, पहला रूल है कि विसर्ग जो है वह क्या हो जाता है? ओ बन जाता है। अब ओ कब बनता है देखते हैं हम लोग। आदि विसर्ग पहले, आदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, अर्थात यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तथा य, र, ल, व और सा हो में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग जो है वह ओ में बदल जाता है। किस कंडीशन में बदलता है? हम लोगों ने देखा आदि विसर्ग के पहले, विसर्ग जो है उससे पहले अगर आ हो और उसके बाद अगर किसी भी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यहाँ पे जो है यह सब हो अगर, या फिर य, र, ला, वा, सा हो तो कोई वर्ण जो होगा, विसर्ग जो होगा वह ओ में बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, क्या है? तपह जोड़ भूमि। क्या बोल रहा है? विसर्ग से पहले आ हो, अर्थात यह जो प है इसमें जो विसर्ग लगा है, तो विसर्ग से पहले क्या है? आ है, क्योंकि प जो है वह प हलंत प्लस आ से बना हुआ है ना। अब है इसमें तो पा कहाँ है हम लोगों ने देख लिया। तो क्या बोल रहा है? वह अगर हो और अगर किसी भी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण से मिले तो यहाँ क्या है? सेकेंड वाला में जो है वह भा है। तो नियम के अनुसार यह पा वर्ग का तीसरा जो है वर्ण है, तो यह मिल करके क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। ओ कैसे बनाएगा? तो देखते हैं हम लोग क्या हुआ है यहाँ। क्या है? तपह प्लस भूमि है। अब यहाँ क्या है? हम लोग दोनों मिल करके जो है यह सब मिल करके क्या बनाएगा? ओ को बनाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ बच गया है ता पा में हलंत प्लस यहाँ जो यह ओ बनाएगा, और यहाँ पे जो बचा हुआ है वह क्या है? भूमि। अब यह ता पा में ओ की मात्रा लगेगा, तपो, और यहाँ से लेंगे हम लोग भूमि, बन गया तपो भूमि। तो इस तरह इसमें क्या है? परिवर्तन आता है। अब है कि विसर्ग का रा हो जाना। विसर्ग का रा हो जाता है कब हो जाता है, किस सिचुएशन में? तो यदि विसर्ग से पहले अ, आ को छोड़ करके ऐन स्वर हो अ, आ को छोड़ करके अगर ऐन स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर आ किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें
या फिर वर्ण का आ, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग जो है वह रा में चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो है पहले क्या है, यह जो है वह क्या है, नि प्लस धन, अर्थात क्या बोल रहा है, विसर्ग से पहले अ हो या फिर आ को छोड़ करके, यहाँ आ को छोड़ करके बोला गया है। तो यहाँ पे क्या है, ना में क्या है, ई है, यह दोनों में से नहीं है, उसके यह विसर्ग से पहले है। उसके क्या बात बोल रहा है कि छोड़ करके ऐन स्वर हो, ऐन स्वर है, ई है यहाँ पे, विसर्ग के बाद कोई स्वर या फिर किसी वर्ग का तीसरा, विसर्ग के बाद कोई स्वर है या फिर तीसरा, तो ता, था, दा, धा, ना या फिर चौथा। तो यहाँ पे धा क्या है, ता वर्ग का चौथा जो है वन, ता, था, दा, धा, ना चौथा, और फिर यह ना है। तो वह जो होगा वह किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। तो शब्द है यहाँ नी, और विसर्ग और ये वाली जो है इसमें रा में बदल गया है, रा हलंत में बदलेगा, और क्या है यहाँ पे ना बचा हुआ है। तो शब्द जो है यहाँ धन बचा हुआ है, क्या बन जाएगा, यहाँ से हम लोग नी लिए और यहाँ धन और रा जो है आधा रा उसको यहाँ पे लगा देंगे, क्या बनेगा, निर्धन। उसी तरह विसर्ग का ताली विसा बनता है, कब बनता है, तो यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो तो विसर्ग का मेल च, छा और ताली विसा से हो तो विसर्ग जो है वह ताली विसा में ही बदल जाता है। जैसे विसर्ग प्लस च जो होगा वह ताली विसा हलंत में बदलेगा, दुह प्लस चरित्र, दुष्चरित्र, या फिर विसर्ग प्लस ताली विसा जो समय बदलेगा, दुह प्लस शासन, दुशासन, दुशासन, तो इस तरह का बदल जाता है। अब हम लोग बात करें तो है विसर्ग का मूर्धन सा में बनना किस सिचुएशन में बदलता है, तो विसर्ग से पहले अगर छोटी यू और छोटी ऊ हो तथा विसर्ग के का मेल जो है क, ख, ट, ठ, प या फा से हो तब उस समय यह जो है इसमें मूर्धन सा में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वह दिए गए हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब है विसर्ग का दंत सा में बनना, तो विसर्ग का मेल ता या फिर दंत सा से हो तो वह दंत सा हल में चेंज हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते क्या बन जाता है, नमस्ते, दूह प्लस साहस, दुस्साहस। उसके बाद है विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग जो है उसका लोप हो जाता है और खत्म हो जाता है। किस सिचुएशन में, तो जब विसर्ग से पहले अ आ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का मेल किसी, उसके बाद विसर्ग का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो वह विसर्ग का लोप हो जाता है। जब किसी विसर्ग से पहले ओ या फिर आ हो और विसर्ग का मेल किसी क्या है भिन्न स्वर से हो तो वहाँ पे उस सिचुएशन में क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव, अतः प्लस एव क्या बन गया, अतएव। उसी तरह है
ततः प्लस एव तत्एव बन गया। अब है कि विसर्ग का लोप और पहले वाले स्वर के दीर्घ हो जाना। विसर्ग का लोप हो जाता है और पहले वाला दीर्घ का स्वर का लोप हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। कब होता है? तो जब विसर्ग के बाद रा हो, विसर्ग के बाद क्या होगा? रा होगा, तो विसर्ग का क्या होता है? लोप हो जाता है और पिछला स्वर दीर्घ हो जाता है और उसके पीछे वाला स्वर जो है वह दीर्घ हो जाता है। निह प्लस रस जो है, नीरस, यहाँ पे क्या है? विसर्ग का लोप हो गया और यह जो नाम है हर्ष लगा था वह दीर्घ हो गया। उसी तरह निह प्लस रोग, निह प्लस रोग क्या हो जाएगा? निरोग हो जाएगा। एक और रूल इसका है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो या बाद में क या पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग से पहले अ हो और बाद में क या फिर पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, अंतः प्लस कारक, अंतः कारक। तो यह थे जो विसर्ग संधि हम लोग किसे कहते हैं या इसका नियम है वह। अब थोड़ा सा हम लोग संधि का जो विच्छेद करते हैं उसको जानते हैं क्या है। तो विच्छेद क्या होता है? तो अलग अलग करना। विच्छेद क्या होता है? अलग अलग करना ही को विच्छेद करते हैं। संधि क्या है? संधि में हम लोग वर्ण को जोड़ करके एक नया शब्द बना रहे थे, लेकिन विच्छेद क्या होता है? उसको अलग करना। उसको अलग जब करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, तो वह क्या होगा? संधि विच्छेद कहलाता है। अलग अलग करना, विच्छेद मीन्स क्या होता है? अलग अलग करना। किसी शब्द को जब हम अलग करके देखते हैं तो उसी को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ पे यह है हरीश, हरीश को अलग करेंगे, तोड़ेंगे, वह किससे बना है वह देखेंगे तो वही संधि विच्छेद कहलाएगा। जैसे हरीश जो है हरी प्लस इससे मिलकर के बना है। उसी तरह का अन्य यहाँ पे और शब्द दिए गए हैं। अब इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा विशेष क्या क्या चीज़, अब उसको हम लोग देखेंगे। क्या है? फर्स्ट यह इसमें जाना हम लोग कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन ही संधि कहलाता है। संधि का 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वर के मेल से उत्पन्न विकार ही स्वर संधि कहते हैं। उसे दो स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को ही क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि या आदि संधि। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यह जो व्यंजन है, व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल उत्पन्न विकार जो होता है उसको हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। ओके, थैंक यू। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।